चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को सलाम करते हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए बोले, काम करने वाले पर सवाल उठाना आसान है मगर विकास दिखता है। यूपी में कांग्रेस ने सपा से दूरी बनाकर पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, जनता का भरोसा कमल पर है, वही भारी पड़ेगा। यूपी में युवक मौसी के प्यार में इतना डूबा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। समझाने बुझाने के बाद दोनों परिवार राजी हुए और कानूनन शादी कराई गई। स्थानीय लोग हैरान रह गए। विधायक पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज। उन्होंने सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को अपना अभिभावक बताया। राजनीतिक हलकों में नए सियासी संकेत देखे जा रहे हैं। सपा नेता ने सर कार्यक्रम पर सरकार को घेरा। बोले, जब सरकार के पास करने को काम नहीं होता तब ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। बयान के बाद राजनीतिक गर्माहट बढ़ी। अखिलेश यादव ने सर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, अगर वोट का अधिकार छीना गया तो आरक्षण भी खतरे में पड़ जाएगा। बयान से सियासी माहौल और गर्म हो गया। यूपी के हज यात्रियों के लिए नया नियम आया है। अब मियां बीवी एक ही कमरे में नहीं रुक सकेंगे। तीर्थ प्रबंधन के मुताबिक यह बदलाव आवास व्यवस्था सुधारने के लिए किया गया है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड लौट आई। श्रीनगर में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। हल्की बर्फबारी जारी। सर्दियों के मौसम ने लोगों को रजाई और हीटर की याद दिलाई। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। देश विरोधी तत्वों के खिलाफ नया अभियान शुरू किया गया। इलाके में सुरक्षा कड़ी, लोगों में सतर्कता बढ़ी। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रूस ऐसा देश है जिसने बार बार मुश्किल समय में भारत का साथ दिया, इसलिए यह यात्रा अहम मानी जा रही है। शेफाली जरीवाला की मौत की खबर झूठी है। सोशल मीडिया अफवाह के चलते उनका नाम गूगल पर ट्रेंड हुआ। अभिनेत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाकर कहा कि अब उलटी गिनती शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी का चुनावी मास्टर प्लान तैयार। सर से कमजोर सीटों की पहचान हुई। बूथ मजबूती के लिए रिकॉर्ड ब्ला नियुक्त किए गए ताकि माइक्रो लेवल पर संगठन को फायदा मिल सके। यूपी में सपा से अलग होकर कांग्रेस ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की उठापटक का फायदा उन्हें मिलेगा और पंचायतों में फिर कमल ही खिलेगा। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि पार्टी 403 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी में है, जिससे गठबंधन पर नए सिरे से सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। आरजेडी के इस दावे से सियासी गर्मी बढ़ गई है। जेडीयू ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और सरकार स्थिर है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई। 46% वोट शेयर के साथ दिल्ली के लोगों ने पार्टी पर भरोसा जताया। नतीजे से स्थानीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिख रही है। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला जारी है। हवा जहरीली हो गई है और रातें बेहद ठंडी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी और वायु प्रदूषण से बचाव की सलाह दी है। नाम जैसे प्रदूषण के साथ जून को बीच में नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, हम चर्चा से भागेंगे नहीं। विपक्ष पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सैलरी दिल्ली में मिलती है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। अन्य राज्य जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु इसके बाद आते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार ने कहा कि विदेशियों से मिलने या न मिलने का मामला विदेशी नेता की अनुमति पर निर्भर करता है। विदेश नीति और सुरक्षा के तहत ही निर्णय लिया जाता है। कल आरबीआई का मौद्रिक नीति फैसला आने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और बाजार की मांग को देखते हुए रेपो रेट में संभावित कटौती या स्थिरता हो सकती है। दुनिया का सबसे फेमिनिन देश फिनलैंड है। नाम पुराने नॉर्डिक शब्द फिनर से आया।
महिला समानता और सुरक्षा के कारण इसे फेमिनिन देश कहा जाता है। जयपुर में सोसाइटी पट्टों से रजिस्ट्री रोकने पर वकीलों ने हंगामा किया। कार्य ठप हो गया और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। एसएमएस हॉस्पिटल ने शाम को ओपीडी शुरू करने की तैयारी की है। इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ बढ़ने पर बैठक बुलाई गई। जनरल और मेडिसिन के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मंत्री ने सामान्य मरीजों के रेफरल पर नाराजगी जताई। कहा कि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए सामान्य मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना बेतुका और गैर जरूरी है। जन विश्वास बिल में बदलाव, मिलावटखोरी में सजा आधी कर दी गई है, लेकिन जुर्माना 3 गुना बढ़ाया गया। छोटे मोटे अपराध में आमजन और बिजनेसमैन को राहत मिलेगी और कड़ी कार्रवाई बड़े अपराधियों पर होगी। दुनिया के ग्लोबल लीडर्स में सबसे ज्यादा उम्र वाले हेड ऑफ स्टेट का नाम सामने आया है। औसतन विश्व के नेताओं की उम्र 60-65 साल के बीच है। सबसे वरिष्ठ नेता की उम्र 90 साल से ज्यादा है। यूपी में सपा से अलग होकर कांग्रेस अकेले पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की उठापटक का फायदा उन्हें मिलेगा और पंचायतों में कमल ही खिलेगा। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के एक विधायक ने ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाए। उनके बयान से सदन में जोरदार बहस हुई और विपक्ष सरकार के बीच चर्चा गर्म हो गई। मौलाना मदनी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोई जिहादी धमकी न दे, देश में कानून का राज है। उन्होंने सुरक्षा और कानून का पालन जरूरी बताया। यूपी में शीतलहर का असर शुरू हो गया है। लखनऊ और कई जिलों में तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने सावधानी और अलर्ट जारी किया है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।